आज का बाइबल का वचन आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 वचन 4 से 7। दूसरा वचन संत पौलुस का तिमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 8। और आज का सुसमाचार संत लूकास के अनुसार अध्याय 16 वचन 1 से 13। आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 वचन 4 से 7। तुम लोग मेरी यह बात सुनो, तुम जो दीनहीन को रोनते हो और देश के गरीबों को समाप्त कर देना चाहते हो। तुम कहते हो अमावस का पर्व कब बीतेगा ताकि हम अपना अनाज बेच सके। विश्राम का दिन कब बीतेगा ताकि हम अपने गेहूं बेच सके। हम अनाज की नाप छोटी कर देंगे, रुपये का वजन बढ़ाएंगे और तराजू को खोटा बनाएंगे। हम चांदी के सिक्के से दरिद्र को खरीद लेंगे और जूतों की जोड़ी के दाम पर कंगाल को। हम गेहूं का कचरा तक बेच देंगे। प्रभु शपथ खाकर कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। दूसरा वचन संत पौलुस का तिमोथी के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 8। पहला पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 8। मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांति जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाए। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर उदार पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। आज का सुसमाचार संत लूकास के अनुसार अध्याय 16 वचन 1 से 13। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदगिरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगिरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगिरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुखा लो और बैठकर 50 लिख दो। फिर उसने वो दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुखा लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन में अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है, वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है, वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।